बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ी है, क्योंकि ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे उनके बेटे, जिनका नाम है चैतन्य बघेल। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा, जब नोटिस ही नहीं मिला तो किस तरह से हम वहां पर पेशी के लिए जाएंगे। ईडी पर मीडिया हाइप क्रिएट करने के आरोप भी लगा दिए गए। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा भी था, जब एशिया न्यूज मौके पर मौजूद था भिलाई में, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश हुई थी। इस दौरान कार्यकर्ता मौजूद रहे थे, उनके समर्थक भी मौके पर मौजूद रहे। इससे हट के अगर बात करें तो भूपेश बघेल जब ईडी वापस चली गई थी तो उन्होंने बोला था कि मेरे घर से 30 से 32 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। इससे हट के साथ ही साथ इससे इतर कुछ सोने और चांदी के जेवरात मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो जमीन के पेपर है, ये बताया गया था। अब उसके बाद जब यहाँ पर पेशी की बात आती है कि पेशी में जाना होगा, ये तमाम जानकारियां जब उनसे ली जाती है तो उन्होंने कहा कि पेशी में तो तब जाएगा ना मेरा बेटा जब मुझे नोटिस मिलेगा कि मुझे पेशी में आना है। और वहीं पर ईडी की अगर बात देखें तो ईडी कहती है कि पेशी में वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये खैर बात का विषय, लेकिन चैतन्य बघेल ने अभी पेशी में जाने से मना कर दिया। और ईडी के ऊपर भूपेश बघेल या बघेल परिवार या कांग्रेस परिवार की तरफ से इल्जाम लगातार लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ इस मामले को हाइप करने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं पर बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके का आपको लगता है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया, तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। बदनाम करने को एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना है, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। अब देखो 7 साल तक मेरे केस चला, सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करे। हमारे सहयोगी इम्तियाज अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, पूरे मामले को दोबारा से समझना चाहेंगे। जब उस दिन दबिश दी गई थी, उसके बाद जब भूपेश बघेल खुद से मीडिया के सामने आते हैं और तमाम जानकारियां देते हैं, तो वो कह रहे हैं हमें नोटिस नहीं मिला, लेकिन ईडी का रुख क्या है इस मामले पर? क्या ईडी ये बात बता रही है कि हमने नोटिस भेजा है और वो नहीं आ रहे? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरीके से मामला बना है, ईडी ये ऐसा कहा जा रहा था कि ईडी ने समन भेजा है, नोटिस दिया है, लेकिन इस वक्त मैं ईडी कार्यालय के बाहर हूं और भूपेश बघेल ने साफ मना कर दिया है कि किसी प्रकार से हमको नोटिस नहीं मिली है, जिसके कारण से हम क्यों जाएंगे या हमारा जो बेटा है वो क्यों जाएगा। तो इसमें अभी संशय का विषय है। हालांकि जो ईडी का अभी किसी तरीके से नोटिस का या फिर यूं कहें कि किसी तरीके से उनके तरफ से नोटिस नहीं जारी किया गया है जिसमें ये साफ हो जाए कि वाकई में चैतन्य बघेल के खिलाफ जो है नोटिस जारी की गई है। लेकिन अभी जिस तरीके से अगर बात करें, सोमवार को ईडी ने रेड मारी थी, चाहे भूपेश बघेल के निवास पे हो या चैतन्य बघेल के निवास पे हो या फिर अन्य ठिकानों पर हो, उस समय ये कहा जा रहा था कि जो है चैतन्य बघेल को नोटिस दी गई है और 15 तारीख को पेशी होना है। इम्तियाज, वही तो समझना चाह रहे हैं कि जब आप ईडी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, इम्तियाज, क्या ये अपडेट आपके पास है कि नोटिस उनको दिया गया था कि नहीं? अगर नोटिस नहीं मिला है तो वो कैसे जाएंगे? ये बात कहीं ना कहीं बघेल परिवार या कांग्रेस की तरफ से अगर रखी जा रही है तो सही भी है। देखिए, बिल्कुल वही मैं बात कह रहा था कि अभी तक ईडी के तरफ से या ईडी कार्यालय के या किसी अधिकारियों के तरफ से ये पुख्ता नहीं किया गया है कि उनको नोटिस भेजी गई है, और जिसके चलते भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि हम क्यों जाएंगे या हमारा बच्चा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको दस्तावेज जो है वो मंगवाए गए थे। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि वकील जो है, भूपेश बघेल के तरफ से जो वकील है, वो लगातार ईडी के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि या तो भूपेश बघेल या चैतन्य बघेल या फिर जो उनके वकील हैं वो दस्तावेज यहाँ जमा करेंगे। उसमें कोई समय की बाध्यता भी नहीं है। जो इम्तियाज, किस तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं? क्या वो उन्हीं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पेपर्स हैं जो भूपेश बघेल उस समय पर
पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां दे रहे थे, या पैसे जो 30 से 32 लाख रुपए कैश मिला है उसके बारे में जानकारी के पेपर्स, या तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे हमारे आईडी प्रूफ्स वगैरह होते हैं उस तरह के पेपर, किस तरह के पेपर ईडी ने मंगवाए हैं? देखिए उस समय जब रेड हुई उसके बाद भूपेश बघेल सामने आए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 33 लाख रुपया वो ले गए हैं और कई डॉक्यूमेंट जो है वो अन्य लोगों से जुड़े भी थे, वो भी डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगी है। तो उसी को लेकर भूपेश बघेल ने खुद ये कहा था कि हम उसका ब्यौरा देंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे। वो भी डॉक्यूमेंट शामिल है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं जो अभी ये उजागर नहीं हुआ है कि आखिर क्या मांगे गए थे। वो जब पेश होंगे उसके बाद पता चलेगा कि आखिर वो डॉक्यूमेंट ईडी के द्वारा जो मांगे गए साक्ष्य हैं वो क्या है और उनको कब तक प्रस्तुत करना है। लेकिन आज का जो मामला है, चैतन्य बघेल ईडी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, ये भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है। ठीक, इम्तियाज आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पर अब बात आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे गए हैं तो वो कब तक जमा होंगे?